जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। केतव जी कल्याण गिरिधरण छवि लाल मदन मोहन तेरी वृंदावन चल। जय जय राधे कृष्ण राधे देव की के छैया बलभद्र जू के भैया लाल जाको मुको देखते रथे आते पंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। ब्रजपति ब्रज राजी तोरणी के सारे साथ मोरे निधारण देखते आनंदे। जय जय राधे गोविंद। चक्र भोज चक्रपाण देव की नंदन दे नंद को नंदन स्वामी असुर निकंदन माधोरी मुकंद मधु सूदन बिहारी लाल रात को रचैया गोकुल चंद। जय जय राधे गोविंद। राग को नथैया स्वामी गोकुल चंद। जय जय राधे गोविंद। राधिका रमण प्रभु यशोदा जी के नंदन हरि यसे गामे स्वामी परमानंद। जय जय राधे गोविंद। जय ललता विशाखा हरि मंजली आनंद। जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे बोलो राधिका रमण की जय। राधा रानी की जय। आज हम 16वां अध्याय श्री यमुना कवच को पढ़ेंगे और सुनो। 16वां। हरे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री यमुना कवच आज का प्रसंग में यमुना कवच का बारे में पढ़ेंगे। मदानता बोले महाभाग आप मुझे श्री कृष्ण की पटरानी और यमुना के सर्वथा निर्मल और कवच का उपदेश दीजिए। अब क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो भी पटरानी है यमुना की सर्वथा निर्मल कवच का उपदेश दीजिए, मैं उसे सदा धारण करूंगा। चौधरी बोले महामते नरी यमुना जी का कवच मनुष्यों को सब प्रकार से रक्षा करने वाला है तथा साक्षात चारों पदार्थों को देने वाला है। तुम इसे सुनो। यमुना जी के 4 भुजा हैं। यमुना जी की 4 भुजा हैं। वे श्यामा श्याम वर्णा एवं 14 वर्ष की 16 अवस्था से युक्त हैं। सदैव 16 अवस्था में ही रहती हैं। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल हैं। वे परम सुंदरी हैं, दिव्य रथ पर बैठी हुई हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करके कवच धारण करें। किस प्रकार से ध्यान करना है कि नेत्र यदि प्रफुल्ल हैं, कमल दल के समान सुंदर विशाल हैं, वे परम सुंदरी हैं, दिव्य रथ पर बैठी हुई हैं। दर्शन करना चाहो, ध्यान आस्त करना चाहो तो इस प्रकार देखो
उसके उनका ध्यान करके कवच धारण करें। स्नान करके पूर्वाभिमुख हो मौन भाव से कुशासन पर बैठे और कुशों द्वारा शिखा बांधकर संध्या बंधन करने के अनंतर ब्राह्मण अथवा द्विज पात्र स्वस्तिकासन से स्थित हो कवच के पाठ का ध्यान करें। यमुना में तिरहे पातु कृष्ण नेत्र द्वयम् सदा श्यामा भू भंग देशम च नासिका नाकवासु। हे प्रभु, यमुना मेरे मस्तक से रक्षा करे। कृष्ण कृष्ण सदा दोनों नेत्रों की, श्यामा भ्रूभंग देश की और नाक वासनी नासिका की रक्षा करे। साक्षात परमानंद रूपणी मेरे दोनों कपोलों की रक्षा करें। कृष्ण वाम मान संभूता श्री कृष्ण के बाएं कंधे से प्रकट हुई वे देवी यमुना जी मेरे दोनों कानों तक संरक्षण करें। कालंदी अधरों की और सूर्य कन्या चुम्बुक ठोड़ी की रक्षा करें। यमसुता यमराज की बहन, कितने संबंध हैं। सूर्य की पुत्री यमराज की बहन है यमुना जी, और मेरी ग्रीवा की और महानदी मेरे हृदय की रक्षा करें। और कृष्ण की प्रिया पृष्ठभाग और तटली मेरी दोनों भुजाओं का रक्षण करें। सुत्रोणी सुत्रोणी तट नितंब की ओर चारु दर्शना मेरे कट प्रदेश की रक्षा करे। रंभोर दोनों उन्मों और जांघों की अंगेली भेदनी मेरे दोनों घुटनों की रक्षा करें। रातेश्वरी गुल्फों और गुटियों का और पाप हरणी पाद युगल का त्राण करें। परिपूर्ण तम प्रिया भीतर बाहर नीचे ऊपर दिशाओं और विदिशाओं में सब ओर से मेरी रक्षा किया है। श्री यमुना जी का कवच के बारे में बताया जा रहा है। अच्छी तरह ध्यान रख के सुनो। यह श्री यमुना का परम अद्भुत कवच है। जो भक्ति भाव से 10 बार इसका पाठ करता है वह निर्धन भी धनवान हो जाता है। जो बुद्धिमान मनुष्य ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक परिमित आहार का सेवन करते हुए 3 मास तक इसका पाठ करेगा वो संपूर्ण राज्यों का आधिपत्य प्राप्त कर लेगा। कितना महत्व है रख यमुना जी के कवच का। 3 महीना तक करेगा तो इस मास का पाठ करेगा तो वह मतलब 3 मास तक इसका पाठ करेगा जो सुनाया अभी, वह संपूर्ण राज्यों का आधिपत्य प्राप्त कर लेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। जो 3 महीने की अवधि तक प्रतिदिन भक्ति भाव से शुद्ध चित्त हो इसका 100 बार पाठ करेगा उसको क्या क्या नहीं मिल सकता जाएगा। जो प्रातः काल उठकर इसका पाठ करेगा उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल मिल जाएगा और अंत में वह योग दुर्लभ परम धाम गोलोक में चला जाएगा। अब 16वां अध्याय पूरा हुआ। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्भुक्त श्री नारद बाहुलस्त संवाद में श्री चौहर मदानता के संवाद के प्रसंग में श्री यमुना कवच नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। अब 17वां अध्याय। मन नारायण 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 भजमन नारायण 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 दिन मन नारायण नारायण नारायण। यमुना जी कहाँ है? वृंदावन में। असली तो अब जैसे अब थोड़ा सा छोटा सा भजन। चलो चलो रे वृंदावन धाम, चलो चलो रे वृंदावन धाम, वहाँ राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। चलो चलो रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन की रज है प्यारी, जिसको धारे कृष्ण मुरारी।
वृंदावन की रज है प्यारी, जिसको धारे कृष्ण मुरारी। मैं तो तिलक लगाऊं सुबह शाम, राधे राधे गाएंगे। चलो चलो रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन की गलियां प्यारी, जिसमें खेले बाके बिहारी। वृंदावन की गलियां प्यारी, जिसमें खेले बाके बिहारी। मैं तो गलियों में घूम सुबह शाम, राधे राधे गाएंगे। चलो चलो रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन की गोपियाँ प्यारी, जिनको नचाए कुंज बिहारी। वृंदावन की गोपियाँ प्यारी, जिनको नचाए कृष्ण मुरारी। जिनको नचाए कुंज बिहारी, वह तो रात रचाए सुबह शाम, राधे राधे गाएंगे। चलो चलो रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन की गैया प्यारी, जिनको चराए मुरलीधारी। वे तो मुरली बजाए सुबह शाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन की यमुना प्यारी, वृंदावन की यमुना प्यारी, जिसमें नाम है कृष्ण मुरारी। जिसमें नहाए कृष्ण मुरारी, वह तो चीर चूरा में बारंबार, तो राधे राधे गाएंगे। चलो चलो रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहार। वो तो दरस दिखाए सुबह शाम, चलो चलो रे वृंदावन धाम। चलो चलो रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। अब श्री यमुना का स्रोत सुनो। 17वें अध्याय में मरानता बोले, ही मुनि श्रेष्ठ, सोवरे सोवरे संपूर्ण सिद्ध प्रदान करने वाला जो यमुना जी का जो दिव्य उत्तम स्रोत है, उसका उसका कृपा पूर्वक मुझे वर्णन कीजिए। जब श्री सोवर मुनि ने कहा, महामते महामते, अब तुम सूर्य कन्या यमुना का स्रोत सुनिए, जो इस भूतल पर समस्त कैसे आई यमुना जी। सब सुन रहे। इस भूतल पर समस्त सिद्धियों को देने वाला, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का फल देने वाला है। श्री कृष्ण के बाएं कंधे से प्रकट हुई कृष्णा को सदा मेरा नमस्कार है। कृष्ण, तुम श्री कृष्ण स्वरूपिणी हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जो पाप रूपी पंख पंख जल के कलंक से कुत्सित कामों की कुबुद्धि मनुष्य सत्पुरुषों के साथ कलह करता है, उसे भी गूंजते हुए भ्रमर और जल पक्षियों से युक्त कालिंदी नंदिनी यमुना वृंदावन धाम प्रदान करती है। कृष्ण, तुम भी साक्षात श्री कृष्ण स्वरूपा हो। तुम ही प्रलय सिंधु के वेग युक्त भंवर में महामत्स्य रूप धारण करके विराजती हो। तुम्हारी उर्मी उर्मी में भगवान पूर्ण रूप से वास करते हैं, तथा तुम्हारे बिंदु बिंदु में श्री गोविंद देव की आभा का दर्शन होता है। तटनी तुम लीलावती हो, मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। तुम घनीभूत मेघ के समान श्याम कांति धारण करती हो। श्री कृष्ण के बाएं कंधे से तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। संपूर्ण जलों की राशि रूप में
जो ब्रजा नदी का वेग है उसको भी अपने बल से खंडित करती हुई ब्रह्मांड को छेद कर देवनगर, बाएं कंधे से भगवान के से ये जमुना जी पैदा हुई है, और राधा के दाएं और बाएं कंधे से कौन पैदा हुई है? ललिता विशाखा। दाएं और बाएं हाथ भुजाओं में से, दाएं भाग और बाएं में से ललिता विशाखा, ये दोनों। और कृष्णा, भगवान कृष्ण है ना, कृष्ण के बाएं भाग से जो यमुना नदी है ना, ये यमुना पैदा हुई है। श्री कृष्ण के बाएं कंधे से तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। संपूर्ण जलों की राशि रूप में ब्रजा नदी का वेग है, उसको भी अपने बल से खंडित करती हुई ब्रह्मांड को छेद कर देवनगर, पर्वत, गंड, सैन आदि दुर्गम वस्तुओं का भेदन करके तुम इस भूखंड के भाग में, मध्य भाग में अपनी तरंग मालाओं को स्थापित करके प्रभावित होती हो। यमुने, पृथ्वी पर तुम्हारा नाम दिव्य है। यह श्रवण पथ में आकर पर्वताकार पाप समूह को भी दंडित एवं खंडित कर देता है। तुम्हारा ये अखंड नाम मेरे बाग मंगल मंडल वचन समूह में क्षणभर में स्थित हो जाए, यदि वह एक बार भी वाणी द्वारा गृहित हो जाए तो समस्त पापों का खंडन हो जाता है। उसके स्मरण दंडनीय पापी भी आदरणीय हो जाते हैं। तुम्हारे भाई सूर्यपुत्र यमराज के नगर में तुम्हारा प्रचंडा यह नाम तो दृढ़ अति दंड बनकर विचरता है। तुम विषय रूपी अंधकूप से पार जाने के लिए रस्सी हो, अथवा पाप रूपी चूहों को निगल जाने वाली काली नागिन हो, अथवा विराट पुरुष की मूर्ति की पेड़ को अलंकृत करने वाला नीले पुष्पों का गजरा हो, या उनके बस्तर पर सुशोभित होने वाली सुंदर नीलमणि की माला हो, या आदि करता भगवान श्री कृष्ण की बल्लवा गोलोक में भी अति दुर्लभा अति सौभाग्यवती अद्वितीय नदी श्री यमुना प्रभावित होती है। उस भूतल के मनुष्यों का भाग इसी कारण से धन्य है। जो गोलोक में है ना, वो यमुना जी जब पहले भेजी, राधा जब पैदा हुई थी यमुना और वृंदावन में, यमुना होनी चाहिए गिरिराज पर्वतों में। जब 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 जन्म लूं गौओं के समुदाय तथा गोप गोपियों की पीड़ा से कलित कालंदी नंदिनी कालनंदिनी यमुने, कृष्ण प्रभु तुम्हारे तट पर जो जल की गोलाकार चपल और उत्ताल तरंगों का कोलाहल कलकल होता है, वह सदा मेरी रक्षा करे। तुम्हारे दुर्गम कुंजों के प्रति कोतूहल रखने वाले भ्रमण समुदाय के गुंजारम मयूरों की चेखा तथा गूंजते हुए कोकिलों की काकली शब्द भी उस कोलाहल में मिला रहता है, तथा ब्रजलताओं के अलंकारों को धारण करने वाला है। शरीर में जितने रोम हैं उतनी ही जिव्याएं हो जाएं, धरती पर जितने चित्ता कण हैं उतनी ही वे बाग देवियां आ जाएं। उनके साथ संत महात्मा भी शेषनाग की समझ सहस्त्र दिव्याओं से युक्त होकर गुणगान करने लग जाएं, तथापि तुम्हारे गुणों का अंत कभी नहीं हो सकता। हे कालंद गिरना नंदिनी, कालंद गिरी नंदिनी, यमुना का यह उत्तम स्रोत यदि ऊषा काल में ब्राह्मण के मुख से सुना जाए तथा स्वयं पढ़ा जाए तो भूतल पर परम मंगल का विस्तार करता है। जो कोई मनुष्य भी यदि नित्य से इसका धारण चिंतन करे तो वह भगवान की निकुंज लीला के द्वारा वारण किए गए परम पद को प्राप्त होता है। जब ही यमुना नदी पे कितने लोग वहीं बैठे रहते हैं, भजन करते रहते हैं, स्तुति करते रहते हैं, जिन्होंने ये गर्भ संहिता ये सब पढ़े हैं ना, ये तो कर भगवान की लीला करती रहती है। अब इस प्रकार गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री चौभर मदानता के संवाद में श्री यमुना स्रोत नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बेंगड़ी बनाना तेरा काम है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, तेरी राहों में कदम तो अब पड़ ही गए, तेरी राहों में कदम तो अब पड़ ही गए, अब राह दिखाना तेरा काम है, अब राह दिखाना तेरा काम है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मैंने मन को तो मंदिर बना ही लिया, मैंने तन को तो मंदिर बना ही लिया, अब उसमें आसन लगाना तेरा काम है, मैं आसन लगाना तेरा काम है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मैंने दीपक में बाती लगा ही दी है, मैंने दीपक में बाती लगा दी है, अब ज्योति जलाना तेरा काम है, उसमें ज्योति जलाना तेरा काम है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, फिर बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है। यमुना जी के जप 18वां अध्याय। यमुना जी के जप और पूजन के लिए पटल और पद्धति का वर्णन किस प्रकार किया जाए, ये आगे 18वें अध्याय में सुनो। अब मदानता बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यमुना जी के काम पूरक पवित्र पटल पद्धति का जैसा स्वरूप है वह भी मुझे बताइए, क्योंकि आप साक्षात ज्ञान की एक विधि हैं। सौरभ ऋषि से पूछ रहे हैं मदानता जी। हे महामते, अब मैं यमुना जी के पटर और पद्धति का भी वर्णन करता हूँ। अब सुनो ध्यान करके, बहुत इंटरेस्टिंग शब्द, प्रसंग बहुत अच्छा है। जिसका अनुष्ठान श्रवण तथा जप करके मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। पहले प्रणव ओम का उच्चारण करें। ओम, तो ओम का उच्चारण करें, फिर माया बीज ही, माया बीज ही का उच्चारण करें। तत्पश्चात लक्ष्मी बीज श्री श्री का रख करके उसके बाद काम बीज क्ली क्लीन का विधि पूर्वक प्रयोग करें, तो इसका अनंतर कालंदी शब्द का चतुरत चतुरंत रूप कालंदी रखें। फिर देवी शब्द के चतुर्थ चतुर्थ रूप और दिव्य का प्रयोग करके अंत में नमः पद जोड़ के सबके उसके एंड में क्या करते हैं, सब में नमः बोलते हैं ना, वो भी नमः पद जोड़ दें। इस प्रकार के से ओम ओम ह्रीं श्री क्लीनम श्री कालंदेहि देव्य नमः, यह मंत्र बनेगा। क्या बनेगा? ओम ह्रीं श्री क्लीं कालंदे देव्यै नमः, यह मंत्र बनेगा। इस मंत्र का मनुष्य विधि पूर्वक यदि जप करे, इस 11 अक्षर वाले मंत्र का 11 लाख जप करने से इस पृथ्वी पर सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मनुष्यों द्वारा जिन जिन काम में पदार्थों के लिए प्रार्थना की जाती है वे सब स्वतः ही सुलभ हो जाते हैं। सुंदर सिंहासन षोड़श दल कमल अंकित करके उसको कर्णिका में श्री कृष्ण सहित कालंदी का न्यास स्थापन करें और कमल के 16 दलों में अलग अलग विधि पूर्वक नाम लेकर मानव श्रेष्ठ साधक क्रमशः गंगा, बिरजा, कृष्णा, चंद्रभागा, सरस्वती, गोमती, कौशिकी, बेड़ी, सिंधु, गोदावरी, वेद स्मृति, बेत्रवती, शतद्रु, सरयू, ऋषुकुला तथा
ककुध्वनि का पूजन करें। पूर्वादि 4 दिशाओं में क्रम से वृंदावन, गोवर्धन, वृंदा, वृंदा और तुलसी का उनके नाम उच्चारण करके क्रम से ये पूजन करें। ओम नमो भगवते कालंदी, कालंदी निंदेही सूर्य कन्या काय, यम भगिनी श्री कृष्ण प्रियाय, यूथी भूता स्वाहा। इस मंत्र से आह्वान आदि 16 उपचारों का एकाग्र चित्त हो अर्पित करें। इस प्रकार यमुना का पटल जानो। अब पद्धति बताऊंगा। जब तक पुरुषण पूरा ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मौन मौनावलंबन पूर्वक द्विज की जप करना चाहिए। पुरक्षण काल में जौ का आटा खाए, पृथ्वी पर जौ का आटा खाए, पृथ्वी पर चयन करें, पत्तल पर भोजन करें और मन को अपने को वश में रखें। बहुत कुछ बताया गया है। मन करे जब राजन आचार्य को चाहिए कि काम क्रोध लोभ मोह द्वेष को त्याग कर परम भक्ति भाव से ध्यान कर ध्यान से भक्ति भाव से जप में प्रवृत्त रहें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कालंदी देवी का ध्यान करें और अरुणोदय बेला में नदी में स्नान करें। मध्याह्न काल में और दोनों संध्याओं के समय संध्या बंदन अवश्य करें। राजन जब अनुष्ठान समाप्त हो तब यमुना के तट पर जाकर पुत्रों सहित 10 लाख महात्मा ब्राह्मणों का कंद पुष्प से पूजन करके उन्हें उत्तम भोजन दें। तदंतर वस्त्र आभूषण सुवर्ण में चमकीले पात्र तथा उत्तम दक्षिणा दें। इससे निश्चय ही सिद्धि होती है। महामते नरेश, इस प्रकार मैंने तुमसे यमुना जी के जप और पूजन की पद्धति बताई है और तुम सारा नियम नियमा पूर्ण करो। बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो। जय श्री कृष्ण, हरि गोविंद, हरि जय। जय यमुना मैया की जय। और इस प्रकार गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत मदान्ता और सौरभ के सोहर के संवाद में पटल और पद्धति का वर्णन नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। यमुना जी का सहस्त्र नाम 19वां अध्याय। मदान्ता जी बोले, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। विशिष्ट कहते हैं यमुना जी का सहस्त्र नाम समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला है, उत्तम साधन है। आप मुझे उसका उपदेश कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ और निरामय रोग शोक से रहित हैं। तो सांवरी ने कहा, मदंता नरे, मैं तुमसे कालंदी सहस्त्र नाम का वर्णन करता हूँ। वह समस्त सिद्धियों को प्राप्ति कराने वाला और दिव्य श्री कृष्ण की के वशीभूत करने वाला है। विनियोग ओमस्ते श्री कालंदी सहस्त्र नामो स्त्रोत्र मंत्रस्य स्वाहा सोमरुषि श्री यमुना देवता अनुष्टुप चंद मायावली बीजामिति बीजम काम बीजमती कीर्कम रमा बीजमती शक्ति श्री कालंदी नंदिनी प्रसाद सिद्धार्थे जपे विनियोग है। उक्त वाक्य पढ़कर सहस्त्र नाम पाठ के लिए विनियोग का जल छोड़ें। जो चाम वर्णम एवं 16 वर्ष की अवस्था वाली है, 16 साल, जिनके नेत्र प्रफुल्ल और कमल दल की शोभा के छीन लेते हैं, घनीभूत मेघ के समान जिनकी नील कांति है, जो रत्नों द्वारा निर्मित बजते हुए नूपुर, झनकारती हुई करधनी एवं केयूर आदि आभूषणों से युक्त है,
तथा कानों में सुवर्ण एवं मणि निर्मित 2 कुंडल धारण करती हुई दीप्तिमती नील साड़ी पर चमकते हुए गज मौक्तिक के चंचल हार का भार वहन करने से अत्यंत ही मनोहर जान पड़ती है। शरीर से छटकती हुई किरणों की राशि से उद्दीप्त होने के कारण उनकी प्रज्वलित दीप मालाओं के समान शोभा हो रही है। उन सूर्य नंदिनी यमुना जी का मैं ध्यान करता हूँ। श्री कानंदी सहस्त्र नाम पहला। याद करना सुनना इनका करना बहुत मुश्किल है। ओम कालिंदी सज्जानंद स्वरूपा कालिंदी गिरी नंदिनी पहला है। सज्जानंद स्वरूपा कालिंदी गिरी नंदिनी यमुना यमुना यम की बहन कृष्णा कृष्ण वर्णा कृष्ण स्वरूपा कृष्ण स्वरूपा चौथी कृष्ण रूप वाली सनातनी नित्या कृष्ण भावांश संभूता श्री कृष्ण के बाएं कंधे से प्रकट हुई परमानंद रूपणी परमानंदमयी। आठवीं है गोलोक वासिनी गोलोक धाम में निवास करने वाली श्यामा श्याम वर्णा तथा 16 वर्ष की अवस्था वाली। 10 वृंदावन विनोदनी वृंदावन में मनोरंजन करने वाली राधा सखी श्री राधा की सहचरी। 12 में रास लीला रास मंडली में लीला परायणा व रास लीला स्वरूपा। थोड़ी थोड़ी याद करो, तीन होता है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे। रास मंडल मंडली रास मंडल की अलंकृत करने वाली। 14वीं है निकुंज वासिनी निकुंज में निवास करने वाली यमुना मैया। बल्ली लता स्वरूपा रंग बल्ली रास रंग स्थली के समान शोभा पाने वाली अथवा रंगवल्ली नाम की राधा गोपी से अभिन्न स्वरूपा मनोहरा मन को हरने वाली श्री लक्ष्मी स्वरूपा रास मंडली भूता रास मंडला स्वरूपा अथवा मंडलाकार होकर रास मंडल को अलंकृत करने वाली युति भूता अपनी सहचारणी युत के संयुक्त 21वीं हरिप्रिया श्री कृष्ण की प्यारी। 22वीं है गोलोक तटनी गोलोक धाम की नदी। 23 दिव्य स्वरूपा मुकुंद वासिनी। 24वीं मुकुंद के भीतर रहली निवास करने वाली दीर्घा बहुत लंबी परिमाण की उनकी कोई योजन की कोई परिमाण नहीं है। 26वीं उर्मी वेग गंभीरा तरंगों के वेग से युक्त गहरी। 27वीं पुष्प बल्लभ वाहिनी फूलों और पल्लवों को बहाने वाली। घनश्यामा मेघ के समान श्याम कांति वाली मेघमाला। घनमाला स्वरूपा बालका बलाका बक षडरिक स्वरूपा। 31वीं पदमालिनी कमलों की माला से अलंकृत परिपूर्णतम भगवत स्वरूपा। 33वीं पूर्ण स्वरूपा पूर्ण ब्रह्म प्रिया पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण की प्रियसी। 35वीं पराशक्ति स्वरूपा महावेगवती बड़े वेग वाली। 37वीं साक्षात निकुंज द्वारा निर्गता साक्षात निकुंज के द्वार से निकली हुई महानदी विशाल सरिता। 31वीं मंद गति पे बहने वाली। 40वीं बिरजा वेग भेदी गोलोक धाम की बिरजा नदी के वेग को भेदन करने वाली। अनेक ब्रह्मांड दग्धता अनेक ब्रह्मांडों में व्याप्त है और ब्रह्म द्रव समाकुल
और ब्रह्म द्रव स्वरूपा गंगा जी से मिली हुई, और 43वीं गंगा मिश्रा गंगा के जल से मिश्रित जल वाली, 44वीं निर्मला भा निर्मल आभा वाली निर्मला, सब प्रकार के मनों से रहित 46वीं सरितावरा नदियों में श्रेष्ठ, रत्नबद्धो भरभवती वह तटी और दोनों किनारों के तट भूमि के रत्न से आबद्ध, 48वीं हंस पद्मा शिवकुला संसारी, पक्षियों और कमल आदि पुष्पों से व्यास 49वीं नदी अव्यक्त शब्द कल कल नाद करने वाली, 50वीं निर्मल पानियां स्वच्छ जल वाली, सर्व ब्रह्मांड वाली, समस्त ब्रह्मांडों को पवित्र करने वाली, 42वीं है पावनवीं बैकुंठ पार की भूता, बैकुंठ धाम को चारों ओर से घेर कर पारखा खाई के समान सुशोभित, और परखा खाई स्वरूपा पाप हरणी पापों को नाश करने वाली, जमुना जी के कितने स्वरूप सहस्त्र नाम है। ब्रह्मलोक लोक गता ब्रह्मलोक में पहुंची हुई, ब्राह्मी ब्रह्म शक्ति स्वरूपा, 57वीं स्वर्गा स्वर्ग लोक स्वरूपा, 58 स्वर्ग निवासी स्वर्ग लोक में वास करने वाली, उड़ती तरंगों द्वारा ऊपर की ओर उठने वाली, प्रोत प्रोत्पत्ति जोर जोर से उछलने वाली, मेरु माला मेरु पर्वत को माला की भांति अलंकृत करने वाली, 62वीं है महोज्वला अत्यंत प्रकाशमना, 63वीं श्री गंगा गंगा है शिकारणी गंगा जी के जल को शिखर तक रूप देने वाली, 64वीं है गंडशैल वेदनी का भेदन करने वाली, देशान पुनंती देशों की पवित्र करने वाली, गच्छन्ति गतिशीला बहंती प्रभयमाना, और 68वीं है भूमि मध्यगा धरती के भीतर प्रवेश करने वाली माह, और 69वीं है मातनु तनुजा सूर्यपुत्री, मातनुजा सूर्यपुत्री पुण्या पुण्य प्रदा कानंदी गिरी नंदिनी, कानंदी पर्वत से निकली, 72वीं यम सुता यमराज की बहन, 73 मंद हंसा मंद मंद मुस्कुराने वाली सुजा सुंदर दांतों वाली, 75 रचिताम्बरा धरती के लिए आच्छादन वस्त्र के रूप में निर्मित, 76 नीलाम्बरा नील वस्त्र धारण करने वाली, 77वीं है परम मुखी कमल वंदना, 78वीं है चिरंती विचरने वाली, 79 चारु दर्शना मनोहर दृष्टि वाली अथवा देखने में मनोहर, रंभोर कदलों कदली के खंबे जैसी उरुदय धारण करने वाली, 81 में पद्म नैना कमल लोचना माधवी माधव प्रिया, 73 प्रमदा यौवन शालिनी उत्तम उत्तम और तत्संती श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए तपस्या करने वाली, सुश्रोणी सुंदर नितंब के धारण करने वाली, 87 कुंजनपुर मेखला बजते हुए नूपुरों और करधनी से सुशोभित थे, 88 जल तथा पानी में निवास करने वाली, 89 श्यामल अंग वाली, और 90 खंडावहा खंड बाबा और खंड भवन की शोभा, और इनमें बिहारशीला मिली, 92 गांधी भूषणी
अपनी तपस्या का उद्देश्य बताने के लिए गांधीधारी अर्जुन से वार्तालाप करने वाली तृण में बन्या बढ़े हुए प्रभावशाली 94 श्री कृष्ण कृष्णम वरमिच्छति श्री कृष्ण को पति बनाने की इच्छा रखने वाली द्वारकामना द्वारका में आगमन करने वाली द्वारका गमना द्वारका में आगमन करने वाली 96 रागी रानी पटरानी पटरानी पटरागी और 98 परांगाता परमात्मा को प्राप्त करने वाली 99 महारानी महारागी महारानी रत्न भूषा रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित और एक से एक गोमती गौओं के समुदाय से युक्त अथवा गोमती नदी स्वरूपा और एक से दो तीन चारणी तट पर विचरने वाली एक से तीन तय किया श्री कृष्ण की अपनी विवाहिता पत्नी एक से चार सुख स्वरूपा एक से पांच स्वार्थ का अपनी अभिष्ट अर्थ को प्राप्त कर एक से छह स्वयं स्वयं भक्त कार्य साध्वी अपनी भक्ति का कार्य सिद्ध करने वाली भक्ति नवलांगा नवलांगा नूतन अंग वाली और एक से आठ अबला स्त्री रूपा और मुग्धा भोली भाली तथा मुग्ध नायिका और एक से 10वां बारहंगना सुंदर अंग वाली वाम लोचना बांके नैनो वाली अजात यौवना अप्राप्त यौवन अदीना दीन ताल हित एवं उदार स्वरूपा एक से 14 प्रभाव स्वरूपा एक से 15 कांति कांति स्वरूपा दुत स्वरूपा एक से 17वां दुत स्वरूपा और 18वीं 6 स्वरूपा शोभा शोभा सुंदर शोभा वाली एक से 19 परमा उत्कृष्ट स्वरूपा एक से 20 कीर्ति कीर्ति स्वरूपा एक से 21 कुशला चतुरा और अज्ञात यौवना अपने यौवन के आरंभ को न जानने वाली एक से 23 नवोड़ा नव विवाहिता नायिका एक से 24 मध्यगा मुग्धा प्रगल्भा के बीच की अवस्था वाली मध्य नायिका एक से 26 प्रौढ़ता से युक्त एक से 27 प्रौढ़ स्वरूपा एक से 28 प्रगल्भा जितने भी याद हो जाए उन्हें कर लो नहीं तो 73 हैं ये तो एक से 28वीं प्रगल्भा प्रगल्भ नायिका एक से 29 धीरा धीर स्वभाव वाली एक से 30 अधीरा भग दर्शन के लिए अधीर रहने वाली एक से 31 धैर्य धारणी एक से 32 ज्येष्ठ अवस्था वाली एक से 33 श्रेष्ठा गुणों से श्रेष्ठ एक से 34 कुलांगना कुलवधु क्षण प्रभा विद्युत के समान कांति वाली चंचला एक से 35 क्षण प्रभा विद्युत के समान कांतिमती एक से 36 चंचला वेगशालिनी एक से 37 आरतिया पूजनीय एक से 38 विद्युत विद्युत तमन्ना एक से 39 सौदामनी विद्युत स्वरूपा तड़ित घनश्याम के अंग में विद्युत रेखा की शोभा माना और एक से 41 स्वाधीन यति का स्नेह और सद्व्यवहार से पति को बस में रखने वाली एक से 42 लक्ष्मी लक्ष्मी स्वरूपा एक से 43 पुष्ट अंगों वाली अथवा अनभयी गई एक से 44 स्वाधीन भ्रत्र का स्वाधीन पति का कलहांतरिकता प्रेम कलह के
कारण कभी कभी प्रियतम के वियोग का कष्ट सहन करने वाली नायिका। 146 भीरू भीरू स्वभाव वाली, इच्छा प्रियतम की कामना की विषय तथा अभिलाषा रूपणी लोक प्रलोक। 148 त्रिलोक कंठता प्रिय के दर्शन या मिलन के लिए उत्सुक रहने वाली। 149 आकुला प्रेम और परिपूर्णत्वा प्रियतम की सेवा में कार्यरत, कार में व्यस्त। 150 की कसी पुष्ट सैया पर विराजित रहने वाली। 151 दिव्य सैया श्याम सुंदर के लिए दिव्य सैया प्रस्तुत करने वाली। 152 गोविंद हृत मानसा गोविंद ने जिनके मन को हर लिया है ऐसी। 153 खंडिता खंडिता नायिका स्वरूपा। 154 अखंड शोभा में मांड्या अविकल शोभा से संपन्न। 155 विप्रलब्धा विप्रलब्धा और विप्रलब्धा नायिका स्वरूपा। 156 आविचारिका प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने के लिए संकेत स्थान पर जाने वाली। 157 विरह हरता प्रियतम की विरह की अनुभूति से पीड़ित। 158 ग्रहणी वियोगनी नारी अवतार नरा अवतार श्री कृष्ण की भार्या भार्या। और 160 तोषित भर्तरी का उसका पति परदेश में गया हो ऐसी नायिका स्वरूपा। इससे 61 मानिनी मानव मानवती। 162 मानदा मान देने वाली। 163 प्राज्ञा विदुषी। 164 पंद्रावन मंद्रावन भाषिनी कल वृक्ष के कानन में निवास करने वाली। झंकारी चलते फिरते या नृत्य करते समय आभूषणों की झंकार कहलाने वाली। 166 क्षण का क्षणात्कारी क्षणकार क्षणात्कार का किंचन ध्वनि करने वाली। 167 రణान मच्छी पूरा बजते हुए नूपुर और मझी धारण करने वाली मेखला। वृंदावन की नीलमणि मणिमयी करधनी के समान सुशोभित। 169वीं मेखला साधारण अवस्था में मेखला से रहित। 170 कांची 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 नामक आभूषण स्वरूपा। 171 अकांचनी कांच रहित कांचन रहित कांचनामयी सुवर्ण स्वरूपा। 173 कंच धारण करने वाली। 74 कंचमणि स्वरूपा श्री कंठा। 175वीं श्री कंठा और शोभा युक्त कंठ वाली। 176 आध्या और श्री कृष्ण जी संपत्तिशालिनी। 177 महामणि और महामणि स्वरूपा अथवा बहुमूल्य मणि धारण करने वाली। श्री हार धारणी पदम धारा कमलों को मालाओं से अलंकृत। 180 मुक्त नित्य युक्त मुक्त फला चिंता मुक्त फलों से पूजित। 182 रत्नक रत्न कंकड़ कंकड़ के केयूरा और रत्न निर्मित कंगन एवं केयूरा बंद धारण करने वाली। 183 स्फुरद लिंग भूषणा जिनकी अंगुलियों के भूषण उद्भासित हो रहे हैं ऐसी। 184 दर्पणा दर्पण स्वरूपा। 185 दर्पणी भूता और अपने जल को निर्मलता के कारण दर्पण का काम कर देने वाली। 126 दुष्ट दर्प दर्प विनाशिनी दुष्टों के घमंड को चूर करने वाली। 187 कमू ग्रीवा शंख के समान सुंदर कंठ वाली। कमुधरा शंख निर्मित करने वाली आभूषण धारण करने वाली। ग्रेवी काविरा पराजिता कंठ भूषण से सुशोभित। ताटंकिनी ताटक तरक्की तरकी नामक आभूषण विशेष के धारण करने वाली।
91 दंत धरा दंत धारणी, 192 हेम कुंडल मंडिता कांचन निर्मित। कुन्नों से अलंकृत 193 शिखा भूषा आदि अपनी चोटी को विभूषित करने वाली 114 भाल पुष्पा ललाट देश में पुष्प में श्रृंगार धारण करने वाली 195 नासा मौक्तिक शोभिता नाक में मोती की बुलाक से सुशोभित। अब 196 आज इसमें यमुना जी के नामों का ही विश्लेषण किया जा रहा है। और नाम ही है, जितने भी नाम है आप जितने भी कर सको तो नाम ले सको, वो बहुत है। 73 नाम है। 993 शिखा अपनी चोटी को विभूषित करने वाली 194 भाल पुष्पा ललाट देश में पुष्प में श्रृंगार ग्रहण करने वाली 195 नासा मोक्ष शोभिता नाक में मोती का बुलाक से शोभित। उनके सारे अंगों का नाम जितना भी वर्णन किया, जितने भी पहने वस्त्र आभूषण जो भी, वो उतने ही नाम है, 73 नाम है। मणि भूमिगता भूणमयी भूमि पर विचरने वाली देवी 117 दिव्य स्वरूपा रेवतारणी बिहारणी श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में रेवत पर्वत पर विहार करने वाली वृंदा वृंदावन वृंदावन गता वृंदावन में निवास करने वाली विद्यमाना तो से वृंदावन की अधिष्ठाता देवी स्वरूपा वृंदारण्य निवासिनी वृंदावन में निवास करने वाली 202 वृंदावन लता वृंदावन की लताओं के साथ ता, तादात्म्य को प्राप्त हुई। 203 माधवी मकरंद स्वरूपा। 204 दो वृंदावनी भूषणा वृंदावन की भूषित करने वाली सीधो कहते वृंदावन धाम या धाम राखे जा राधे राधे राखे जा राधे राधे वृंदावन धाम या धाम राखे राधे राधे अलवेली सरकार जाते राधे राधे अलवेजा सब वेदन को तार जाते। सब इनकी जितने भी नाम है सब में राधा का नाम, सब में इनमें राधा वही है। और जितने भी यमुना जी के नाम है सब राधा से ही जुड़ी हुई है। वही लक्ष्मी वही राधा और वही यमुना वही सब देवियाँ सब मिलकर के सब एक ही भगवान की माया परम्पार को कोई पार नहीं पा सकता। सभी देवियाँ एक ही देवियाँ हैं और वही राधा है। तो प्रेमानंद जी भी कहते हैं राधा स्वरूपणी सब सब की सब देवियाँ वो राधा में ही निवासित हुई। तो इसलिए वृंदावन तू वृंदावन में आयो तिन राधा नाम ना गायो फिर जीवन को बेकार जापे राधे राधे भजे जा राधे राधे जप जा राधे राधे अरे यमुना तट पे राधे अरे बंसी बट पे राधे अरे मधुबन में राधे राधे गलियन में राधे राधे भजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जो राधा नाम ना हो तो
रसराज विचारो तो राधा नाम ना हो तो रसराज विचारो रूप। यमुना भी राधा, यमुना भी सूर्य पुत्री है। राधा भी सूर्य पुत्र की रूप में ही है, सूर्य पुत्र की रूप में ही है। ये सब की सब एक ही बात है। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जो राधा नाम ना हो तो ब्रजराज विचारो रू तो, नहीं हो तो कृष्ण अवतार। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, यम ऋषि मुनि गए आरे। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को तारे। पे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार। जप जा राधे राधे। अब वृंदावन में निवास करने वाली, अब दो से दो वृंदावन वाली लता, वृंदावन की लताओं में तादाद में प्राप्त हुई, और दो से तीन माधवी मकरंद का स्वरूप। और वृंदावन, वृंदारण्य विभूषणा, वृंदावन को विभूषित करने वाली सौंदर्य, सौंदर्य लहरी सुंदरता को तरंगों से युक्त। दो से छवी लक्ष्मी स्वरूपा, ये लक्ष्मी स्वरूप भी है। और दो से सातवीं मथुराती वासिनी, मथुरापुर रूप, मथुरापुरी रूप में तीर्थ में निवास करने वाली, विश्रांत वासिनी, विश्रांत तीर्थ में विश्राम घाट में वास करने वाली। दो, दो से नौ काम्य बनी है, तो दो कामवनी कमनिया, और दो से 10 रम्या रमणिया, दो से 11 गोकुल वासिनी, गोकुल में निवास करने वाली। दो से 12 रमण स्थल, तो वर्ण्या रमण स्थली को तो वह बढ़ाने वाली। तभी तो कहते हैं वृंदावन के कण कण वो बोले भगवान, कण कण में राधा, कण वन में यमुना जी, हर हर कण में वृंदावन की रज में भगवान की लीला ही पूरी है इसमें। सभी देवियां विराजमान है, सभी देवता यहाँ विराजमान है। महावन रमणीय स्थली की शोभा बढ़ाने वाली। महावन, महावन नदी, महावन में नामक वन में प्रभावित होने वाली महती नदी, प्रणता भक्त जनों द्वारा बंधित करने वाली। तो और 215वीं पूर्णता अत्यंत उत्कृष्ट गोलोक धाम में स्थित अथवा ऊंची लहरों के कारण उन्नत। 216वीं पुष्टा प्रेमानुग्रह से परपुष्ट। और 217वीं भारती भारतवर्ष की नदी है। 218 भरता चिंता भरत के द्वारा पूजित। 219 तीर्थराज गति, फिर तीर्थराज प्रयाग की आश्रय भूता। 220वीं गोत्रा गौओं का त्राण करने वाली, उनकी रक्षा करने वाली। ओ अथवा गिरीश स्वरूपा गंगा सागर, गंगा सागर समगा, गंगा और सागर से संगत है। और 222वीं सप्त बोध वेदिनी, 7 समुद्रों का भेदन करने वाली। 223 लोला और लोल लहरों वाली। 223 बलात् सप्त द्वीप गता, बलपूर्वक 7 द्वीपों में जाने वाली। 225 लठंती धरती पर लोट पोटने वाली। 226 तैल विदिनी, पर्वतों का भेदन करने वाली। 227 स्फुरंती, स्फुरणशीला अथवा अपनी दिव्य प्रभा बिखरने वाली। 228 वेग, वेग तरा अतिशय वेगशाली कांचनी। 229 स्वर्णमयी, 230 कांचनी भूमि, गोलोक की स्वर्णमयी भूमि पर प्रभावित होने वाली। 231 कांचनी भूमि, भाविता स्वर्णमयी भूमि पर प्रकट। 232 लोक दृष्टि जग को दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाली।
233 लोक लीला, लोक की लीला करने वाली। 234 लोकालोक चलित चलार्चिता, लोकालोक पर्वत पर पूजित होने वाली। 235 शैलोदगता, कालंदी पर्वत से निकली हुई। 236 स्वर्गता, मंदाकिनी रूप से स्वर्ग में गई। 237 स्वर्गाचर्चा, स्वर्ग से अर्चित होने वाली। 238वीं स्वर्ग पूजिता, स्वर्ग में पूजित। 239 वृंदावनी, वृंदावन की अधिष्ठात्री स्वरूपा देवी। 240 वनाध्यक्षा, वन की स्वामिनी। 241 रक्षा रक्षिता, रक्षा स्वरूपा। 242 कक्षा, वृंदावन के लिए मेखला रूपा। 43वीं 243 तटीपटी, तटभूमि को वस्त्र की भांति ढकने वाली। और 244 अचकुंड करता, अचकुंड में प्राप्त। 245 कक्षा, कक्षार की भूमि स्वरूपा। 246 स्वच्छंदता, स्वच्छगामी। 247 उच्छृंखलता, वेग से उछलने वाली। 248 आदिजा, आदि भूत श्री कृष्ण के वामान से उद्भूत। 249 कुहरस्ता, सरस्वती रूप से भूछिद्र, भूछिद्र में अथवा भोगमती रूप से पाताल विवर में स्थित। 250 रक्त प्रस्ता, श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में रथ पर यात्रा करने वाली। 241 प्रस्थान लीला शिला। 252 शांतरा, परम शांतिमयी। 253 आतुरा, श्री कृष्ण दर्शन के लिए आतुर रहने वाली। 254 आमुच्छटा, जल की छटा से सुशोभित। शीघ्राभा, कोहरों से सुशोभित होने वाली। दधुर्रा, मेढकों का आश्रय तथवा बादल के समान श्याम कांति वाली। 257 दादुरी गना गदरा, दादुरी धरा, अपने जल के कल कल नाद के दादरों की सी बनी धारण करने वाली। पाप कुंचा, पापों को नष्ट करने वाली। 200 स्वरूपा। 251 59 पाप सिंहिनी स्वरूप, पाप रूपी गजराज को नष्ट करने के लिए सिंही के तुल्य। 260 पाप द्रुम कुठारनी, पाप रूपी वृक्ष का उच्छेद करने वाली कुठार स्वरूपा। 261 261 पुण्य संघा, पुण्य समुदाय स्वरूपा। 262 पुण्य कीर्ति, पवित्र कीर्ति वाली तथा अपने कीर्तन में पुण्य प्रदान करने वाली। ऐसी 263 पुण्यदा, पुण्यदायिनी। 200 पुण्यदर्दिनी, अपने दर्शन से पुण्य की वृद्धि करने वाली। 265 मधुबन नदी, मधुबन में बहने वाली। 266 मुखिया, एक प्रधान नदी। 237 अतुल, तुलना रहित। 268 तालब स्थिता, तालिका वन में स्थित रहने वाली। 268 तालक, तालक निश्चिता, ताल वन में स्थित रहने वाली। 269 कुमुद नदी, कुमुद नदी। और 270 कुब्जा, टेढ़ी मेढ़ी। 271 कुमुदा, भगवती दुर्गा स्वरूपा। अम्बोज वर्धिनी, अपने जन्म में कमली को बढ़ाने वाली। 243 73 प्लब रूपा, संसार सागर को पार होने की नौका स्वरूपा। 274 वेगवती, वेगशालिनी। 275 सिंह पाद वाहिनी, अपने जल को धारण, धारा में सिंहों तथा सर्पादि जंतुओं को भ्रमित वहाँ से ढाले। जितनी भी नदियाँ हैं सब ही नदियाँ यमुना रूप की अलग अलग नाम, अलग अलग प्रदेश में चली जाने के कारण उनके नाम अलग अलग पड़ गए हैं, लेकिन यह सारी ही यमुना नदी है। जितनी जगह सिंधु नदी है, कोई सी नदी है, जो जहाँ जहाँ पहुँचे हैं नाम के अनुसार वो नाम दिए गए, लेकिन सब सब माया
सब यमुना मैया की माया है। जहाँ भी पहुँची है माँ यमुना नदी सब में पहुँची है। बोल यमुना मैया की जय। अम्बोज वर्धिनी दूसरे कृत कुमुद भगवती दुर्गा स्वरूपा। और दूसरे 73 प्रभ स्वरूपा संसार सागर से पार होने के लिए नौका स्वरूपा। दूसरे 74 वेगवती वेगशालिनी वेगशालिनी। दूसरे 75 सिंह सिंहस्थ पारदिवासिनी अपने जल को धारा में सिंहों तथा सर्पादि जंतुओं को भाले जाने वाली बहुली बहुल स्वरूप वाली। 277 बहुधा बहुत देने वाली। 78 273 बाह्य भूम ब्रह्म स्वरूपा। 279 बहुला गौ रूपा। 280 वन बंदिता वनों द्वारा बंदित। 289 राधा कुंड कला अपनी कला से राधा कुंड में स्थित। 282 में आराध्य आराधन के संयोग। 253 कृष्ण कुंड जलाश्रिता कृष्ण कुंड के जल में निवास करने वाली। 284 में ललिता कुंड का जो ललिता के कुंड में निवास करने वाली व्याप्त है। 285 घंटा घंटा ध्वनि के दृष्ट अनुकरणात्मक शब्द करने वाली। 286 विशाखा विशाखा सखी स्वरूपा। 287 कुंड मंडिता या कुंडों में हद्दों में सुशोभित। 288 गोविंद कुंड लिनिया गोविंद कुंड में निवास करने वाली। 279 गोप कुंड तरंगड़ी गोप कुंड में तरंगित होने वाली। जिसके साथ हूँ सब में ही यमुना नदी का ही प्रादुर्भाव है। सब में यमुना जी ही समाई हुई है। जितने भी कुंड हैं जितने भी तीर्थ हैं जितने भी हैं यमुना मैया का ही सब जगह प्रादुर्भाव है। तो ये सब जहाँ जहाँ गई है वहाँ अलग अलग रूप में हर एक में उतने ही नाम बने हैं। तो 290 श्री गंगा स्वरूपा। 299 मानसी गंगा मानसी गंगा का नंबर 299 मानसी गंगा स्वरूपा। 221 में मानसी गंगा। और 292 पुष्प सरोवर कुसुमबहार भावनी जो पुष्प में बस से सुशोभित सुशोभित अथवा कुसुम सरोवर आकाश अवकाश में प्रकट होने वाली। और 293 में गोवर्धनी गोवर्धन नाथ की शक्ति तथा गौओं की वृद्धि करने वाली शक्ति तथा गौओं की। और 254 में गोधनाद नाध्या गोधन से संपन्न। 255 में मयूरवर्णी मोरों के समान सुंदर वर्ण वाली। 296 सारसी सरोवर को जल संपत्ति अथवा सारस पक्षियों की आश्रय भूता। और 297 में नीलकंठा वहा नीलकंठ मयूर की सी आभा वाली। 298 में पूजत कोकिल पोत की जहाँ कोकिला कुमारियों के कल कुंजन होते रहते हैं। ऐसी 299 गिरिराज गिरिराज पृथु गिरिराज हिमालय की कालंदी पर्वत से प्रकट 300 भूरी बहु वैभवशाली। 301 अधिपत्रा तट पर रहने वाली लोगों के धूप से कष्ट से रक्षा करने वाली। 302 आप आतप्रणी पटरानी के रूप में छत्र धारण करने वाली। 303 गोवर्धन अंग गोवर्धन धानक गोवर्धन गिरी की गोद में विराजमान। 304 गोदंती हड़ताल के समान रंग वाली केसर आदि से आमोदित। 305 दिव्य औषधि निधि दिव्य औषधियों की निधि। 306 श्रुति पद्धति की राह। 307 पार भी भवसागर से पार करने वाली पार देने वाली दिव्य शक्ति। 308 पारदमयी पार स्वरूपा। 309 नारदी नार नार दल अतः जल प्रदान करने वाली। और 310 शारदी शरतकालीन शोभा स्वरूपा। तो 311 भूत धरण पोषण का संसाधन बनी। 312 श्री कृष्ण चरणाम स्वस्था भगवान के कृष्ण के
चरणों को अंक में विराजित 393 तेरह आकाश आकामा लौकिक 314 काम बन नाचिता काम वन में पूजित 315 कामावती काम वन रूप स्वरूपा 316 नंदिनी सबको आनंदित करने वाली 317 नंदग्राम भई नंदग्राम स्थित भूमि स्वरूपा 318 धरा पृथ्वी स्वरूपा बृहत सानुभूति पोता और बृहत सानु पर्वत के शिखर की शोभा से संयुक्त तीन के बीच नंदीश्वर समन्विता नंदगाम के नंदीश्वर गिरी से समन्विता दो 321 में काकली कोयलों की कुहू ध्वनि रूप में स्थित 322 कोकिलमयी कोयल से व्याप्त 323 भांडीर कुशल कौशल भांडीर वन में कुशोत्पट के कौशल से युक्त लोहागन प्रदा श्री कृष्ण के लिए अपने प्रेम के द्वारा लोह को अर्गला लगा देने वाली 325 कारा अर्गला लगा देने वाली 325 के लिए कारा रूपा 326 कश्मीरा वसना केसर में रंग देने के लिए वस्त्र धारण करने वाली 327 व्रता श्री कृष्ण के द्वारा सुकृता 328 भैंस नदी पुरी रूपा सोड़ रूपा पुरी रूपा 300 सूर्य क्षेत्र पुराधिका सूर्य क्षेत्रपुर से भी अधिक महात्म्य रखने वाली नाना वर्ण शोभान विविध प्रकार के आभूषणों से शोभा से संपन्न 332 नाना वर्ण समन्विता नाना प्रकार के रंगों से युक्त 333 नाना नारी कदमना और नाना प्रकरण की स्त्रियों के संप्रदाय से युक्त 334 नाना रंगीमयी रूहा तटवर्ती विविध रंग के पहुंची हुई 336 अभ्यर्थी जिनकी तेज राशि सब नदियों से मिले हुए जल से युक्त है 338 सहित्रम स्त्रियों में रत्न स्वरूपा रत्न लेना रत्न निर्मित गृह में निवास करने वाली 340 ललना श्री कृष्ण कामनी 341 रत्न रंजिनी रत्नों के द्वारा विविध रंगों के प्रकाश फैलाने वाली 342 रंगड़ी रंग स्थली में रास के रंग में रंगी हुई रहने वाली 343 रंग भूमांड्या रंग के भावरस से युक्त 344 रंगा हर्ष युक्ता तथा रंगनाव नदी स्वरूपा 345 रंग मही रही रंगीन वृक्षों से युक्त 340 राज वस्तुओं से सबसे श्रेष्ठ 348 में जग कीर्ति जितनी भी संसार में जितने भी नदियां हैं उनका संबंध सभी यमुना मैया से है जितने भी पानी जल स्रोत हैं सब सबसे सब में यमुना मैया निहित है तो अलग अलग नामों से अलग अलग नामों का व्याख्यान किया गया है अब जग कीर्ति जगत के लिए कीर्तिमयी अथवा कीर्तिनिया और 369 घना सघन प्रेम युक्ता तथा श्री कृष्ण के वंशी वादन के समय हिम्मत बनी भूत हो जाने वाली 340 अथवा 350 अग्ना प्रभेणशिला 351 बिलोल घंटा चंचल घंटा के समान नाद करने वाली कृष्णांगा
कृष्ण के समान अंग वाली श्याम रंग की श्याम रंग की चामड़ी 343 कृष्ण दे चंपा श्री कृष्ण के शरीर में उत्पन्न 354 में नील पंकज वर्णवा नील कमल के समान वर्ण आभा से युक्त 355 नील पंकज हरणी नील कमल की माला धारण करने वाली 356 नीलाभा नील का कांतिमयी 357 नील पानाद्या नील कमलों की संपदा से भरी पूरी नीलोम गुहवासनी नील कमल में निवास करने वाली 341 नागवल्ली तामूल ललिता स्वरूपा 360 नागपुरी नागों की नगरी और अर्थात कालिया आदि नागों की निवास भूमि कालिया देश है नागवल्ली दलवर्तिता तामूल पत्र से पूजित 362 तामूल चर्चिता तामूल से रचित 363 चर्चा कस्तूरी कन्यादी आलेप मई 364 मकरंद मनूरा कमलादि मकरंद से मन को हरने वाली लेने वाली सकेसरा केसरवती 366 केसरणी केसर धारण करने वाली 367 केसर पासा भी शोभिता केस पास द्वारा सब ओर से सुशोभित जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण जय कृष्ण राधे गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा चिन्मय नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 दिन में रोटी रात में रोटी हरदम रोटी रोटी प्रभु भजन किया नहीं तो किस्मत तेरी खोटी श्रीमन नारायण 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 परिमल नारायण 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 दिन में सोना रात में सोना हरदम सोना प्रभु भजन किया नहीं तो दिन हरदम रोना रोना नारायण 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 बजमन नारायण 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 कागज की एक नाव बनाई छोड़ी गंगा जल में कागज की एक नाव बनाई छोड़ी यमुना जल में और पापी पापी धर्मी धर्मी पार उतर गए पापी डूबे जल में श्रीमन नारायण अयन नारायण बजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है तुलसा तेरे पत्ते पे श्याम बसते श्याम बसते घन श्याम बसते तुलसा तेरे पत्ते पे श्याम बसते श्याम बसते घन श्याम बसते एक तरफ ब्रह्मा एक तरफ देव एक तरफ ब्रह्मा एक तरफ ब्रह्माणी बीच में वेदों के ज्ञान बसते तुलसा तेरी पत्ती पे श्याम बसते श्याम बसते घन श्याम बसते
एक तरफ विष्णु एक तरफ लक्ष्मी, बीच में कुबेर के भंडार बसते, तुलसा तेरे पाते पे श्याम बसते, श्याम बसते घन श्याम बसते, तुलसा तेरी पाते पे श्याम बसते। एक तरफ सीता एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता एक तरफ लक्ष्मण, बीच में राम भगवान बसते, बीच में राम भगवान बसते, तुलसा तेरे पाते पे श्याम बसते, श्याम बसते घन श्याम बसते, तुलसा तेरी पाते पे श्याम बसते। एक तरफ राधा एक तरफ रुक्मण, एक तरफ राधा एक तरफ रुक्मण, बीच में राना के प्राण बसते, बीच में कान्हा के प्राण बसते, तुलसा तेरी पाते पे श्याम बसते। एक तरफ भोला एक तरफ भोला, एक तरफ भोला एक तरफ भोला, बीच में डमरू की ताल बसते, तुलसा तेरे पाते पे श्याम बसते, श्याम बसते घन श्याम बसते, तुलसा तेरी पाते पे श्याम बसते। एक तरफ रिद्धि एक तरफ सिद्धि, बीच में गजानन भगवान बसते, तुलसा तेरी पाते पे श्याम बसते। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, केशव जी कल्याण गिरधरण छवि लैला, मदन मोहन श्री वृंदावन, जय जय राधे कृष्ण। देवकी के छैया बलभद्र झुके भैया लाल, या को मुख देखते कटक में फंद, जय जय राधे कृष्ण। ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे काज, मुरलीधर सोने ना देख के आनंद, जय जय कृष्ण राधे गोविंद। चक्रभुज चक्रपाण देव की नंदन देव, नंद को नंदन स्वामी असुर निकंद, जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। माधव जी मुकुंद माधव न बिहारी लाल, रास कौर जैया स्वामी गोकुल चंद्र, जय जय कृष्ण राधे गोविंद। राधिका रमण यशो जी के नंदन, हरि यश गामे स्वामी परमानंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। ललिता विशाखा हरि मंजलिया गे, ललिता विशाखा हरि मंजलिया नंदे, जय जय राधे कृष्ण गोविंद, भजो राधे कृष्ण गोविंद। बोल वाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, बोल गिरिराज महाराज की जय, जय जय श्री राधे।